साहब, यही है वो जो अफीम की स्मगलिंग करते हैं। बहुत दिनों से पुलिस को तुम लोगों की तलाश थी। चलो अब बताता हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर विश्वा। वेलकम। थैंक यू। ले जाओ इसे। लेकिन मैंने क्या किया? अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत लग रही है। कुछ खाने को दो ना। अच्छा, अकेले गुंडों से लड़ाई मैंने की और थक तुम गई हो और भूख भी तुम्हें ही लग रही है। हाँ तो तुम लड़ रही थी और मैं देख रही थी। देखने में भी तो ताकत लगती है कि नहीं? जल्दी से फटाफट कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो भाई, यहाँ तो कुछ नहीं है, बचा तो सिर्फ मैं हूँ। मुझे खा लो। तुम्हें खा लो। हाँ। जायका बुरा नहीं है। चल 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 सीधा चल चल। बेटी लता, अरे कहाँ घुस रहे हैं? पहले ये बताओ ये लड़की यहाँ कैसे और क्यों आई? क्यों? अब होते कौन है पूछने वाले? लता मेरी बेटी है इसलिए। और वो मेरी होने वाली बीवी है इसलिए। आगे तुम खुद समझ गए होगा कि मेरी होने वाली बहू है इसलिए। ये सब झूठ है, बकवास है। लता एक गरीब लड़की है, दौलत वालों के जुल्म और अत्याचार से तंग आकर अपनी इज्जत बचाकर भाग आई और मैंने उसे सहारा दिया है। शट अप! बात बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुझे पता नहीं था लता मेरी बेटी है? हर रोज हमारा माल टक्कर साहब के ट्रक में ले जाता है और फिर भी तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? और लता किसकी बेटी है? अरे सब जानता है। ये बहुत बदमाश किस्म का कैरेक्टर ईश्वर प्रसाद। इसने बहुत गहरी चाल चली है। लता को अपने प्यार के चक्कर में फांस कर आपकी जायदाद गौरव करने के ख्वाब देख रहा है कमीना। ठक्कर साहब, विश्वा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे मन में खोट नहीं है, एक अमीर बाप की बेटी का हाथ दौलत की लालच में नहीं थामा है, तो तुम इज्जत के साथ लता को अभी और इसी वक्त हमारे साथ रवाना कर दोगे। सुना तुमने ये लोग क्या कह रहे हैं? आखिर अब तो बता दो सच क्या है? सच तो यह है कि मैं गरीब नहीं हूँ, एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ। मगर वो दौलत, उनके महल, उनके ऐशो आराम, उन सबको अपनी मर्जी से ठोकर मार कर आई हूँ। तो फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोली? अगर मैं सच बता देती तो तुम मुझे उसी नरक में दोबारा भेज देते जहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? मुझ पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं उनको गलत कैसे साबित करूं? एक ही रास्ता है, तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझे वहां वापस भेजोगे तो जानते हो क्या होगा? मुझे एक नीच और जलील आदमी की बहू बनना पड़ेगा और एक स्मगलर की पत्नी बनकर अपनी मांग में पाप का सिंदूर लगाना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी मेरे लिए मौत से भी बदतर है। मैं अभी उन लोगों से कहती हूँ कि मैं अपनी दौलत और जायदाद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझे सहारा देकर मुझसे शादी करोगे? ये एक शरीफ लड़की मजबूरी और बेबसी में तुमसे पूछ रही है, क्या मुझे बर्बादी और तबाही से बचाने के लिए तुम्हें मर्दांगी नहीं है? पिताजी, ये किस टाइप का आदमी है? लड़की लाने गया था, लकड़ी लेके आ। लता अब लोगों के साथ नहीं जाएगी। क्या कहा? नहीं जाएगी? लगता है ये अंदर जाकर लता को डरा धमका कर आया है, इसीलिए बाहर आकर हमें भी आंखें दिखा रहा है। नहीं पिताजी, ये जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये मेरे दिल की आवाज है। मैं खुद उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती। लता बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? अपने बाप के घर को, उसके अरमानों को ये इज्जत दे रही हो? और आप बाप होने के नाते अपनी बेटी के अरमानों का और उसकी जिंदगी का कौन सा ख्याल रख रहे हैं? इस तरह बाप का फर्ज निभाया जाता है? बोलिए, सर क्यों झुका लिया? ठक्कर साहब, अगर आप मुझे अपनी बहू बनाकर मेरी जायदाद हथियाने की आशा रखते हैं तो मेहरबानी करके मेरे पिताजी से ले लीजिए, मगर मुझे अपनी बहू बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। सुन लिया आप लोगों ने लता का जवाब। अब जिस रास्ते से आप लोग यहाँ आए थे उसी रास्ते से शराफत से वापस लौट जाइए। बहुत अच्छी पट्टी पढ़ाई है तुमने इसको, मगर हम ऐसी पट्टी पढ़ाने वालों को उन्हीं की पट्टियों में लपेट कर अस्पताल भिजवा दिया करते हैं बच्चे। हम खाली हाथ जाने वालों में से नहीं है, इसलिए जिद मत कर, इसको सीधे से हमारे साथ भेज दे। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है, थोड़ी सी मर्दानगी है किसी में, तो इस लाठी की बनी हुई सीमा को पार करके आए और खुशी से लता को ले जाए। पिताजी, इसने तो अपना टाइप बदल दिया, अब क्या करें? जो आदमी एक टाइप का होता है उसको दूसरे टाइप से माना चाहिए, इसको अकलमंदी का टाइप कहते हैं। तो पिछड़ और देखता रहे। ईश्वर प्रसाद जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हिफाजत के साथ घर किस तरह वापस लाना है वो तरीका मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसे गंदे लोगों की मुंह लगकर हम अपनी जबान और अपने शब्दों का अपमान करना नहीं चाहते। चलिए चलिए चलिए।
है